बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर पूरे मुल्क में हड़ताल जारी, मगर दीर शहर इसके मुल्हिका इलाकों में पेट्रोल फ्रॉक्स किया जाने लगा। सेवन शरीफ में मंसर झील के रहायशियों की जानिब से लाल बाग पुल के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। मंजी बहादुर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की अपील पर मुकम्मल पंप बंद होने से पेट्रोल और डीजल न मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में गुलशन सरजानी फेज 2 ब्लॉक 7 की रहवासी ज़हरा इब्राहिम का लैंड माफिया के कारिंदों के खिलाफ एहतजाज। जिला लाड़काना में मनशियात फरोश सरगर्म। आरिफवाला में भी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर शहर भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नारवाल में भी पेट्रोल पंप्स की हड़ताल जारी। हेडलाइंस आपने मुलासा की खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपके भी ख्वाब होंगे पूरे। इस महंगाई के दौर में घर बनाना एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। ओस्ता मोहम्मद का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट ताहिर टाउन, मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, सेवरेज सिस्टम, 60 और 30 फुट की कुशादा सड़कें, स्कूल और मस्जिद के लिए प्लॉट्स, कीमत कम तरीन, लोकेशन बेहतरीन और पुरसुकून माहौल, कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मुनासिब और 3 साला अक़सात में दस्तयाब। हमारा दावा है कि पूरे ओस्ता मोहम्मद शहर में मुकम्मल सहूलियात के साथ इतनी कम कीमत में कहीं भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन और निहायत सस्ते प्लॉट हासिल करने का शानदार मौका अपने हाथ से ना जाने दें। आज ही तशरीफ लाएं या राब्ता करें प्रोप्राइटर कुंवर राम और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी एजाज अहमद सुमरो। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक अहम खबर से अपडेट करेंगे कि दीर और इसके मुल्हका इलाकों में पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं मेहरान खान से। जी मेहरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्क भर में पेट्रोलियम एसोसिएशन डीलर ने मुल्क भर में पेट्रोलियम हड़ताल करने का ऐलान किया था। इस वक्त मैं दीर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैं एक प्राइवेट पंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर कोई हड़ताल नहीं है। जैसा कि PSO सरकारी पंप है वो भी खुला है, इसके साथ साथ प्राइवेट पंप भी यहाँ पर खुली है। कल से लोगों ने अपनी गाड़ियों का टैंकी फुल कर ली थी। उसमें ये खौफ था कि कल से पंप बंद होगी और हमें जाने में मुश्किलात का सामना होगा। इस वक्त पंप मालिकान का ये कहना है कि हमने अभी तक कोई हड़ताल नहीं किया है और ना मज़ीद कोई ऐसी बात है। जी मेहरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद सेवन शरीफ से अपडेट करेंगे। सेवन शरीफ में लाल बाग पुल के मुकाम पर मंसर झील के रहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। तफसीलात जानते हैं NN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा रशीद अली से। जी रशीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवन शरीफ लाल बाग पुल के ऊपर। यहाँ जो है आज एहतजाजी मुजाहरा है। उन्होंने मज़ीद हमारे साथ वो भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, ये जो मुजाहरा है ये आबादगारों का है। मंसूर झील के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ये आबादगार हैं। मंसूर में की जो इस मंसूर के जो पानी की लेवल से 1 लाख कम से कम 1 लाख एकड़ है जो ज़मीन ज़ेर आबाद है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं। 4 इंच है
इन लोगों का मुतालबा यही है कि मंशूर की लेवल जो है कम से कम की जाए 10 फुट तक, कि हम से यही मुतालबा है कि फ़ौरन इस बात का नोटिस ले और ये जो लेवल है मंशूर की वो 10 फुट तक की जाए। तमाम घणो आहे जेके ॿिज विधा अथऊं से बि असांजा ॿुॾी विया आहिनि हलिया। काफ़ी जेके हर लॻल आहे 1000 एकड़ उहे बि सॼा ख़तमु थी विया आहिनि। वॾो हिकिड़ो ज़ुल्म आहे हिते असांजे मंशूर सां। 6 एकड़ 7 असांजी ज़मीन आहे। ॿिए ग़रीबनि जा जेके 1000 एकड़ आहिनि उन्हनि ॿिज विधा 10,000 ॿोरी विधी अथनि हींअर कारे कलर जी। उहा त मुतालबो आहे त पाणी घटि कयो 10 फुट कयो वञे। महिरबानी हुकूमत करे जेको 10 फुट कयो वञे पाणी। जी बिल्कुल, आपने लोगों की बातें सुनी, उनका यही कहना है ये मंचर झील का पानी जो है फुल फोर निकाल किया जाए ताकि हमारी जो ज़मीनें हैं आबाद हो सके। मेरा टीम के साथ मैं हूँ रशीद अली बमरो, NN24 न्यूज़, सेवन शरीफ। जी रशीद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मजीद मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में भी पेट्रोल पंप्स बंद, शहरी शदीद परेशानी का शिकार। मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की अपील पर मुकम्मल पंप बंद होने से पेट्रोल और डीजल ना मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना और हड़ताल के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मुतासर। ऑयल एजेंसीज पर पेट्रोल लेने वालों की कतारें लग गई। एजेंसीज पर पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक फरोख्त होने लगा। शहरी हुकूमत की जानिब से नाक़िस पॉलिसियों की वजह से बहरान का शिकार हो गए हैं। कराची से अपडेट करेंगे। गुलशन सरजानी के फेज़ 2 ब्लॉक 7 की रहवासी ज़ाहदा इब्राहिम का लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिदा इब्राहिम, गुलशन सरजानी फेज़ 2 HB 7 में मेरी रिहाइश है। 2 महीने पहले कुछ गुंडा अनासिर ने मेरे घर पे HB 7 पे कब्ज़ा किया, जिसके नाम है जाहिद टंकी, मिर्ज़ा मकसूद बेग, फ़िदा हुसैन फुल फोटो, आसिफ लंगड़ा, शकील सिंगापुरी, अरशद चावल उर्फ मुशर्रफ अली, नासरा लेडीज़। इन्होंने हमारी FIR कराई और हमारी जगह पे कब्ज़ा किया, पे प्रेशराइज़ किया कि हम इधर आने नहीं देंगे। इलाके में धमकियां दे रहे थे, को भी मारा इन लोगों ने, मेरे बच्चों को भी धमकियां देना शुरू की, गाड़ियां छीन ली। फिर मैं DIG साहब के पास पेश हुई, SSP मैडम के पास पेश हुई कि सर हम अगर गुनाहगार हैं, हमारे साथ ये मामलात हैं, हमारी इतनी 18 FIR करवा दी सर, हमारे बच्चों पे इतना जुल्म, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम वहाँ के 8 साल से रिहायशी हैं और अगर हम सज़ा है, गुनाहगार हैं तो हमें सज़ा दे। हमने क्या किया है सर? हम सरजानी थाने का हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी इतनी FIR कर दी? हमने उनको तफसील बताई, इंक्वायरी हुई, DIG साहब ने इंक्वायरी करवाई, फिर SSP मैडम के पास पेश हुए, फिर उन्होंने कहा आपकी FIR हुई है। हमने बोला नहीं मैडम, हमने कोशिश की, FIR हमारी नहीं हुई। तो SSP मैडम ने हमारी सोया अजीज़ मैडम ने हमारी FIR कराई। तो मैं DIG साहब का और सोया अजीज़ मैडम का बहुत शुक्रिया अदा, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया, ऐसा कोऑपरेट किया पुलिस ने हमारे साथ और DIG साहब ने। फिर हमने अपनी जगह छुड़वाई और अब मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ और ये दुकानों का मेरे शटर निकाल दी इन लोगों ने। मेरे घर तामीराती काम जारी था, इन लोगों ने सरिया 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ था, 1.5 लाख रुपए का वो निकाल दिया, मतलब मेरे किराएदारों को भगा दिया और अभी भी आके मुझे लोग धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैं अपील करती हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, मैं अपील करती हूँ इन सब से कि मुझे मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुतासरा ज़ाहदा इब्राहिम ने मज़ीद कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को लैंड माफिया के परिंदों की जानिब से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आला सिंध से अपील है कि मुझे और मेरे बच्चों को इन परिंदों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर हमें कोई भी जानी माली नुकसान पहुँचा तो इसके ज़िम्मेदार माफिया लोग होंगे। जिला लाड़काना में भी मनशियात फरोश सरगर्म, कई नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद नजर आने लगी। तफसीलात जानते हैं मीर ज़िशान से। जी ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाड़काना में आपको खबर देता चलूँ कि लाड़काना में मनशियात फरोशों की इतनी बड़ी दादागिरी देखी गई है कि लाड़काना में मनशियात फरोश इतने सरगर्म हो गए हैं कि उनको पुलिस तक कुछ नहीं कहती और वो सरेआम जो है मनशियात फ़रोख्त कर रहे हैं। हर नस्ल की मनशियात यहाँ पे लाड़काना में फ़रोख्त की जा रही है और हर नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद की जा रही है, उनको कुछ कोई नहीं कह रहा।
लाड़काना वलीद थाना के हद के हुदूद मीरानी मोहल्ला में जो है शाहिद नाम का एक बंदा है जो हर नस्ल की मंशियात फ़रोख्त कर रहा है, सरेआम फ़रोख्त कर रहा है। उनको कोई कुछ नहीं कहता। नौजवान नस्लें बिल्कुल तबाह व बर्बाद होती जा रही हैं। मंशियात फ़रोश जो है बिल्कुल सरगर्म हैं और बड़ी ही ताकत के साथ वो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं। उनको लाड़काना की पुलिस कुछ नहीं कहती। ये नहीं मालूम हो रहा कि उनको क्यों नहीं कुछ कहती। SSP लाड़काना इमरान कुरैशी को ये नहीं देखा जा रहा क्या पुलिस उनको कुछ क्यों नहीं कहती? क्या पुलिस रिश्वत लेके उनसे खुद चलवा रही है? कुछ मालूम नहीं हो रहा। बस लाड़काना की नौजवान नस्लें बिल्कुल तबाह व बर्बाद होती जा रही है। सरेआम मंशियात फ़रोख्त की जा रही है। लाड़काना की पुलिस बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है। वलीद थाना के हुदूद मोहल्ला मीरानी में सरेआम आपको दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल सरेआम मंशियात फ़रोख्त की जा रही है। शाहिद नाम का एक बंदा है जो सरेआम फ़रोख्त कर रहा है और वहाँ की पुलिस बिल्कुल खामोश हो रही है। लाड़काना की अवाम का आला अमलदारों और पुलिस SSP लाड़काना इमरान कुरैशी से अपील है कि ऐसे मंशियात फ़रोशों को सख्त कार्रवाई करके कानून के दायरे में लिया जाए ताकि नौजवान नस्लें बची जाएं। जी जिशान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद अपडेट शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां पर आरिफवाला में भी पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई है, जहां पर ड्राइवर हसरात और आवाम शदीद परेशानी का शिकार है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं रज़ा। जी रज़ा, बताइएगा क्या मनासिर हैं? जहाँ पर शहर में पेट्रोल पंप की बंदिश की वजह से ये लोग परेशान हैं, इनसे मालूमात लेते हैं कि इनकी क्या परेशानी है। जी सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आरिफवाला में जितने भी दीगर पेट्रोल पंप हैं हमारे एरिया में, ज़्यादातर पेट्रोल पंप है ना जो वो बंद हो चुके हैं, सील हो चुके हैं। हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है किधर से भी। अगर पेट्रोल कहीं से भी मिलता है तो वो हमें ब्लैक में मिलता है। अगर 160 रुपये की या 50 रुपये की कैपेसिटी है तो पेट्रोल हमें मिल रहा है 200 रुपये में लीटर। तो हम जितने भी गरीब आदमी हैं, ये रिक्शा वाले जितने भी हैं, हमारे इधर पेट्रोल की बहुत ज्यादा बंदिश की वजह से हम इतने परेशान हैं कि सवारी हमें किराया पूरा भी नहीं देती। जी, जैसा आपने सुना कि ड्राइवर हजरात का कहना है कि पेट्रोल महंगा मिलने की वजह से इनको सवारी भी उतने पैसे नहीं देती जितना इनका मुआवजा होता है। जनाब, सारे शहर का चक्कर लगा कर आया हूँ, कहीं से भी पेट्रोल दस्तियाब नहीं है। क्या करें, हम कहाँ जाएं? जी, मैं एक आम शहरी हूँ। मैं मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों से घूमता हुआ आया हूँ और मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। ये तब्दीली है। इस वक्त मैं इस पेट्रोल पंप पे पहुंचा हूं और तेल नहीं मिल रहा। ये तब्दीली हमें चाहिए थी, ये तब्दीली हमें नहीं चाहिए। जी, मैं बाकी आरिफवाला के शहर के पंपों से होता हुआ यहाँ पे आया हूँ और यहाँ भी पेट्रोल की सूरत हाल बिल्कुल बंद है पेट्रोल पंप, जिससे तमाम शहरियान को बहुत मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि इसका सद्देबाब जल्द से जल्द करे ताकि मुल्की शहरी जो भी पाकिस्तान के शहरी हैं वो इस मसाइल से निकल सकें। शुक्रिया। जी रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मज़ीद आपको नारवाल से अपडेट करेंगे। मुल्क भर की तरह नारवाल के दीगर शहरों में भी पेट्रोल पंप्स की हड़ताल जारी है। नारवाल से हमारे नुमाइंदा अली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आज से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था, जिस पर नारवाल के पेट्रोल पंप्स के मालिकान ने अमल दरामद करवाते हुए तमाम पेट्रोल पंप्स को सुबह 6 बजे से बंद कर दिया। पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों की कसीर तादाद पेट्रोल के हसूल के लिए पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाने लगी, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप के मालिकान का कहना है कि जब पेट्रोल 70% हुआ था तो तब भी हमारा कमीशन 2.5 था। हमारे अखराजात महंगाई के तनासुब से बढ़ चुके हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।